मेरे साथ डॉक्टर संतोष पोली हैं, पीएमसीएच पटना में कार्यरत हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। विवेकानंद मिशन स्कूल दाऊद नगर में पढ़े हैं और आज विवेकानंद वीआईपी स्कूल औरंगाबाद में वे चीफ गेस्ट हैं। जिन शिक्षकों ने पढ़ाया उन्हीं के सामने आज ये चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित है, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। कैसा अनुभव हुआ अपने ही विद्यालय में चीफ गेस्ट? अपने इस पेरेंट स्कूल में आना मेरे लिए हर बार बहुत ही सुखद और आभार व्यक्त करने का पल होता है। मैं अपने जीवन की छोटी सफलता को मैंने अपने स्कूल को आभार व्यक्त करने का पल समझा है, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं थोड़ा सा अपने पीछे का बताऊं तो जिस मैं गया जिले के मैं छोटे से गांव से आता हूं, हम 3 भाइयों ने यहीं से पढ़ाई की और एक वो तीनों भाइयों का एक मिसाल अपने क्षेत्र में बना, वो सिर्फ इस स्कूल की देन विवेकानंद मिशन स्कूल। बिल्कुल, हम तीनों ने वहाँ हॉस्टल में रहकर 10वीं तक की हमने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया से मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद बीपीएससी के थ्रू मेडिकल ऑफिसर में चयनित हुआ। उस बीच नीट पीजी के माध्यम से अभी एमडी फाइनल ईयर पीजी में पीएमसीएच में। और यहाँ से जो सेवा भावना का जो विवेकानंद के विचारों का जो विचार यहाँ से लिए, उससे जुड़ा एक संगठन है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एनएम, जो अखिल भारतीय स्तर पे चिकित्सकों और चिकित्सा छात्रों का एक ऐसा संगठन है जो चिकित्सकों के मध्य राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और सेवा भावना जागृति करने के उद्देश्य से काम कर रही है। तो एनएमओ संगठन का बिहार प्रांत का संगठन मंत्री का भी दायित्व है। जो विवेकानंद मिशन स्कूल में कार्यक्रम देखते थे और अभी जो विवेकानंद वीआईपी स्कूल में आपने कार्यक्रम देखा, दोनों में अंतर क्या है? बच्चों की प्रवृत्ति में, उनके स्वभाव में, उनके प्रदर्शन में, प्रस्तुतिकरण में, विद्यालय की तरफ से जो आयोजन होते हैं तो आयोजकों की तरफ से जो अंतर दिखा किस तरह है? समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव कि विद्यालय का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। आज विद्यालय के 5 इस संस्थान के 5 अलग-अलग स्कूल हैं, अंग हैं, और उस पहले संस्थान के अंग हम सभी पूर्ववर्ती छात्र थे। और सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो विद्यालय के बच्चों में आया है। जो एक जनरेशन गैप जो पिछले 10 साल में आया है, वो नए जनरेशन के बच्चे काफ़ी कार्यकुशल हैं, उनमें नया लीडरशिप क्षमता है और वो विद्यालय उस तरीके से उनको गढ़ रही है। एक और बदलाव कि जैसे-जैसे हर साल के कार्यक्रम में और फाइन मैनेजमेंट होता जा रहा है। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट की हाँ, छोटी से छोटी बातों का जिसमें कार्यक्रम में ख्याल रखा गया हो, और पूरा कार्यक्रम हर काम वो बच्चों के जिम्मे है। वो चाहे वॉलंटियर्स हों, ब्रिगेडियर्स हों या फिर हाउस कैप्टन्स हो, वो पूरे कार्यक्रम के संचालन में वही लगे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस कार्यक्रम से पहले वैसी हुई है कि खुद से इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन कर सके। तो ये उनकी नेतृत्व कुशलता उनमें। आप भी विवेकानंद मिशन स्कूल में कभी-कभी लीड करते थे किसी कार्यक्रम में, तो उसका जो माने बच्चा विद्यालय में लीडरशिप सीखता है या अनुशासन सीखता है, कार्यक्रम का संचालन करना सीखता है, मंच संचालन सीखता है, इसका उसके मतलब प्रोफेशन में क्या योगदान होता है? जब आप नौकरी में जाते हैं तो उसका कहीं इस्तेमाल होता है? क्या बदलाव आता है? एकेडमिक के अलावा आप जितनी चीज़ें सीखते हैं वो सब आपके लाइफ के पार्ट है। जैसे अभी सीबीएसई के हिसाब से अभी बात करें तो अभी बात होती है कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट की। स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो फिर से मान लिया जैसे मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो अभी नेशनल एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो गवर्निंग बॉडी है। उन्होंने शुरू किया है एडकॉम, जैसे सीबीएमई करिकुलम के तहत एटीट्यूड, इथिक्स और कम्युनिकेशन। मतलब छात्रों में ये 3 चीज़ों की अभी आवश्यकता है कि उनमें एटीट्यूड डेवलप हो। एटीट्यूड मतलब उनका आइडिया, जो बिलीव्स है किसी चीज़ के प्रति, वो उनका एटीट्यूड है। इथिक्स मतलब उनका गुड प्रैक्टिसेस, क्या सही है क्या गलत है, उनका सही आचरण, वो उनका इथिक्स है। और कम्युनिकेशन स्किल, जो कैसे जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कि आप कैसे काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स को, किस तरीके से उनको समझाते हैं, आप कन्वे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें का लैग कहीं ना कहीं बच्चों में आया, तभी कॉलेज के और महाविद्यालय के स्तर पे ऐसी चीज़ें शुरू करनी पड़ रही है। तो जब आज स्कूल के लेवल पे इस तरीके से बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट उनका होगा, स्किल का, कम्युनिकेशन का, एटीट्यूड का, इथिक्स का, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आगे उनको मदद करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।